2006 से लेके ये ढोंग करते हैं, ये ढोंग करते हैं। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, ये मुझे चुप नहीं करा सकते। मेरा नाम भी शिवराज सिंह चौहान है। सनक में मोदी सरकार नहीं है, नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है माननीय अध्यक्ष महोदय। जिस दिन इनने कश्मीर को विशेष दर्जा दिया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के संविधान की धज्जियां उड़ाई उस दिन गांधी जी की हत्या इनने कर दी। आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले इस पवित्र सदन में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। लगातार रात के 1:30 बजे तक इस विषय पर हमने माननीय सदस्यों के विचार सुने। अब जवाब देना मेरा अधिकार है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। मैंने रात के 1:30 बजे तक माननीय सदस्यों की बात सुनी है और माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी बात सुना देना और फिर जवाब ना सुनना ये लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। और माननीय अध्यक्ष महोदय ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये बापू के आदर्शों की हिंसा करने का पाप कांग्रेस और बाकी विपक्ष कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। बापू हमारी श्रद्धा है, बापू जी हमारे आदर्श हैं, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारा विश्वास है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंच निष्ठाओं में गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्थान दिया है। हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। और गांधी जी ने ही कहा था, गांधी जी ने कहा था गांव भारत की आत्मा है, अगर गांव मर जाएंगे तो भारत मर जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांव में। ये बिल गांव के विकास का बिल। माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्षी मित्रों ने कई तरह के आरोप लगाए। एक बात ये कही कि हम भेदभाव करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश हमारे लिए एक है। चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। मैं इनको बताना चाहता हूँ, अटल जी ने क्या कहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देश के किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका मस्तिष्क है, हिमालय इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मरने के बाद अगर हमारी राख भी गंगा जी में फेंक दी गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत माता हमारे बचपन का झूला,
जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है इस देश का संपूर्ण विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मोदी सरकार का कर्तव्य है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक पर चर्चा करते हुए कई तरह की चर्चा की गई, संघ को भी व्यर्थ में घसीटा गया। आज मैं कहना चाहता हूं, इस महान सदन में संघ व्यक्ति निर्माण में विश्वास करता है। देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, अपने लिए नहीं समाज के लिए जीने वाले कार्यकर्ताओं की मालिका खड़ी की है हिंदुस्तान में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है। हमारे संघ के विचार कभी भी सीमित और संकीर्ण नहीं रहे। व्यक्तिगत हितों से ऊपर उसके हजारों लाखों कार्यकर्ता राष्ट्र के निर्माण के पवित्र काम में लगे हैं। परम पूज्य सरसंघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी के विचार पढ़ लीजिए। हिंदुत्व संकीर्ण नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको निवेदन करना चाहता हूं, प्रतिपक्षी मित्रों को, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिया राम में सब जग जानी हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे भवन्तु सुखिनः हिंदुत्व है, सर्वे सन्तु निरामया हिंदुत्व है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हिंदुत्व है, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत हिंदुत्व है। ये विशाल हिंदुत्व अपने आप में सबको स्नेह, प्रेम और आत्मीयता के भाव को समेटे रहता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव का विकास हमारे विचार के केंद्र में, हमारे सोच के केंद्र में। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए गांव के विकास के लिए आज नहीं, कई वर्षों पहले से अनेकों योजनाएं बनी। पहली योजना बनी ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, ये 60-61 में बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, सीमित कवरेज और अपर्याप्त वित्तीय संसाधन के कारण। तो फिर बनी ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना। उसके बाद काम के बदले अनाज योजना आई, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया, फिर जवाहर रोजगार योजना आई, फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई, फिर राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम आया। एक के बाद एक योजनाएं आती है, थोड़ा उद्देश्य पूरा किया और फिर पूरा नहीं हुआ तो उसके जगह नई योजना बना दी गई और उसके बाद आई नरेगा योजना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं, 2006 से लेके ये ढोंग करते हैं, ये कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं। जब यूपीए की सरकार थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 6-7 से 13-14 तक केवल 1660 करोड़ मानव दिवस, श्रम दिवस सृजित हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3210 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का काम किया। अरे तुमने मनरेगा लागू की, तुम ढोंग करते हो, ढोंग। नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करती है। रिलीज की गई केंद्रीय निधि, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश जान ले,
ये यूपीए वाले कहते हैं मनरेगा, इन्हें खर्च किया 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खर्च किया 8,53,810 करोड़ 91 लाख रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ढोंग करते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे किए गए कामों की संख्या भी देख लीजिए। आज मैं बोलूंगा, मुझे देश को बताना है, ये मुझे चुप नहीं करा सकते। मेरा नाम भी शिवराज सिंह चौहान है, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पूर्ण किए गए काम आपने किए 153 लाख, हमने किए 862 लाख। ये मोदी की गारंटी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बहनें यहाँ बैठी है, महिलाओं की भागीदारी इनके समय थी 48%, हमारे समय हो गई 56.73%। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेगा 60 में आधार सीडिंग इनके समय 76 लाख थी, हमने की 12 करोड़ 12 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार भुगतान हेतु प्रणाली इनने कोई प्रावधान ही नहीं किया। अंधा बांटे रेवड़ी चीन के दे, पैसा खा गए, बर्बाद कर दिया, लेकिन हमने 11.93 करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत में इनके समय रजिस्टर रखे जाते थे 22, लिस्ट बना दिया था, हमने घटा के कर दिए 7। और व्यक्तिगत परिसंपत्तियां, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय बनी 29,45,136 करोड़, हमने बनाई 5 करोड़ 62,67,077। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये देश को कितना गुमनाम करेंगे, हम कितना गुमराह करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक तथ्य उजागर करना चाहता हूँ। उस दिन हमारी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही थी, नाम तो गांधी लगा लिया है, गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं है, सनक में मोदी सरकार नहीं है, नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले, कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52। ये नाम की बात करते हैं, नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21, नेहरू जी पर 22। खेल और टूर्नामेंट ट्रॉफी के नाम राजीव गांधी जी पर 23, इंदिरा जी पर 4, नेहरू जी पर 2। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क, जगह, इमारत के नाम 74 ने अपने नामों पर रखे। 51 अवार्ड के नाम नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए। 37 संस्थान, चेयर और फेस्टिवल नेहरू जी के नाम पर और इंदिरा जी के नाम पर रखी गई। 39 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल इनने अपने नाम पर कर लिए। 15 स्कॉलरशिप इनके नेताओं के नाम पर। 15 नेशनल पार्क जहाँ जानवर रहते हैं वो भी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के नाम पर कर दिए गए। 5 एयरपोर्ट और बंदरगाहों के नाम और उनके नाम से माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी योजनाएं चलाई। तो नाम रखने की सनक इनकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार तो केवल काम करना चाहती है, केवल काम में हमारा विश्वास है। और इसलिए चाहे नरेगा का बेहतर क्रियान्वयन का सवाल हो माननीय अध्यक्ष महोदय, वो हमने करने का संकल्प लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय,
अरे इनने तो गांधी जी की कभी नहीं मानी। हम गांधी को भी मानते हैं, गांधी जी की भी मानते हैं। गांधी जी ने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय 1948 में कि आज़ादी प्राप्त हो गई, कांग्रेस का काम पूरा हो गया, अब कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए, कांग्रेस की जगह लोक सेवक संघ बनाना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने सत्ता से चिपका रहने के लिए, आज़ादी के आंदोलन का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस भंग नहीं की। बापूजी की आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने उसी दिन कर दी जिस दिन कांग्रेस भंग नहीं की। बापू के आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने की है माननीय अध्यक्ष महोदय। जिस दिन देश का बंटवारा स्वीकार किया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन इनने कश्मीर को विशेष दर्जा दिया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के संविधान की धज्जियां उड़ाई उस दिन गांधी जी की हत्या इनने कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन संतों पर गोलियां चलाई दिल्ली में उस दिन तुमने गांधी जी की हत्या करने का पाप किया। पूरे देश को भ्रष्टाचार और घोटाले में डुबा के तुमने गांधी जी की हत्या की। कितनी गांधी जी के आदर्शों की हत्या करोगे माननीय अध्यक्ष महोदय? ये हमसे बात करते हैं। माननीय मोदी जी की सरकार ने नरेगा को ढंग से लागू करने का भी काम किया, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय नरेगा में कई तरह की मनरेगा में कई तरह की कमियां थी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं बताना चाहता हूं कि उसके स्थान पर ये नया विधेयक क्यों हम लेके आए, ये नया कानून हम क्यों बनाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपेक्षाकृत राज्यों के बीच फंड्स का बंटवारा असामान्य था, सबको न्याय देना जरूरी था। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं कई तरह की समस्याएं मनरेगा में पैदा हो रही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना में 60% पैसा मजदूरी के लिए था, 40% पैसा इसमें मटेरियल के लिए था, लेकिन केंद्र से मजदूरी का पैसा पूरा का पूरा आता है, इसलिए मजदूरी ज़्यादा खींच लो और मटेरियल में खर्च ही मत करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मटेरियल पर केवल 26% खर्च हुए, कई राज्यों ने तो केवल 19-20% खर्च करने का काम किया। और इसलिए जरूरी हो गया था कि एक बार मनरेगा को पूरी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया गया था। दिल पे हाथ रख के ये यूपीए वाले भी, ये इंडिया ब्लॉक वाले भी बताएं, कांग्रेस वाले भी बताएं, क्या मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या मनरेगा का पैसा लुटा नहीं दिया गया? क्या मनरेगा का पैसा इनकी जेबों में नहीं चला गया? क्या मनरेगा का पैसा इनके नेताओं ने नहीं लूटा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आवश्यक हो गया था कि मनरेगा का सही उपयोग हो, पैसे की लूट समाप्त हो, उसको केवल जनता को, गरीबों को काम देने में उस राशि का उपयोग हो। और इसलिए पारदर्शिता जरूरी थी, कमियां दूर करनी जरूरी थी माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसलिए मोदी सरकार ने, और ये अचानक नहीं किया, स्टेक होल्डर से हमने चर्चा की, कई राज्यों ने से हमने चर्चा की, व्यापक विचार विमर्श के बाद ये विचार बना कि इतनी विशाल धनराशि माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी विशाल धनराशि 8-10 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा क्या केवल मजदूरी देने के काम में नहीं, ये स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी लगना चाहिए। और इसलिए जरूरी हो गया था कि मनरेगा के बारे में खुले मन से, खुले दिमाग से एक बार फिर से विचार किया जाए। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये तय किया